आपको बताया कि मनी मार्केट किसका पार्ट है, आपका फाइनेंशियल मार्केट का, और फाइनेंशियल मार्केट किसका कंपोनेंट है, फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है। जैसा कि हमें बताया कि जो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है, तो वो एज ए इंटरमीडिएटरी एरिया ऑफ सरप्लस और एरिया ऑफ डेफिसिट के बीच में फंड का फ्लो करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ सरप्लस से जो पैसा आएगा उसको एरिया ऑफ डेफिसिट में वो ट्रांसफर करेगा। तो ये जो मनी मार्केट होता है वो किन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो करता है, उनके नाम क्या क्या हैं, वो ये हैं। इसमें आप देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट में पहला दिया आपको कॉल या नोटिस मनी, फिर दिया इंटरबैंक टर्म मनी, फिर दिया आपको ट्रेजरी बिल्स, फिर दिया सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, फिर दिया आपको कॉमर्शियल पेपर। तो यदि आपसे कोई पूछे कि मनी मार्केट क्या होता है, तो मनी मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म जो आपका मनी का फ्लो है वो एरिया ऑफ सरप्लस टू एरिया ऑफ डेफिसिट करता है। और इसके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके लिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम किस किस को यूज में लेते हैं, मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट में ट्रेजेबल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको हम यूज में लेते हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है, इनको वन बाय वन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अपना कोड या नोटिस मनी मार्केट। कोड या नोटिस मनी मार्केट होता क्या है, जैसा कि आप देखें, when money is borrowed or lent for more than a day and up to 14 day, it is a notice money। जब हम किसी मनी को उधार दें या उधार लें और उसका टाइम क्या हो, मैक्सिमम 14 डेज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल या नोटिस मनी बोलते हैं। ये जो कॉल या नोटिस मनी होती है इसकी कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होती। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि यदि हम पैसा उधार तो ले रहे हैं लेकिन हम उसके बदले गारंटी में या गिरवी में कुछ नहीं रख रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नो कोलेटरल सिक्योरिटी। और यदि हम गारंटी में या गिरवी कुछ रख रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जो आपका कॉल या नोटिस मनी मार्केट है वो क्या है, आपका नो कोलेटरल सिक्योरिटी है। इसके अंदर जो मनी बोरोड लैंड होती है वो किस टाइम के लिए होती है, मोर देन 1 डे बट अप टू 14 डेज होती है। ये अपना फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट था। सेकंड क्या है अपना इंटरबैंक टर्म मनी। इंटरबैंक टर्म मनी जो है ये मनी मार्केट का सेकंड इंस्ट्रूमेंट है। ये जो आपका कॉल या नोटिस मनी है उससे मिलता जुलता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो हम मनी को जो अलाउ करते हैं लैंड या बोरो करते हैं उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या रहता है, बियॉन्ड 14 डेज रहता है। तो ये अपना सेकंड इंस्ट्रूमेंट था इंटर बैंक टर्म मनी। थर्ड क्या है अपना ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल जो है मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है मनी मार्केट का। और ट्रेजरी बिल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो इशू किया जाता है अप टू 1 ईयर के लिए इशू किया जाता है, उसको इशू कौन करती है, गवर्नमेंट। डोनेशन की गवर्नमेंट है वो इशू करती है। और इसके जो डिफरेंट सीरीज रहती है, जैसे 14 डेज, 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, ये डिफरेंट सीरीज या डेज के ट्रेजरी बिल इशू किए जाते हैं। ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं इशू तो डिस्काउंट पर होते हैं, लेकिन जब इनको हम पेड करते हैं, जब होल्डर इनका पेमेंट करता है मैच्योरिटी पर, तो ये फेस वैल्यू पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो ट्रेजरी बिल रहते हैं वो उसकी डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, और जो मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट माना जाता है और जो इशू किस पे किए जाते हैं, डिस्काउंट पर, और पेमेंट इसका किस पे करते हैं, मैच्योरिटी या फेस वैल्यू। मैच्योरिटी पर हम फेस वैल्यू पर पे करते हैं। ये थर्ड अपना इंस्ट्रूमेंट था किसका, मनी मार्केट का। अब अपना जो फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसा कि नेम से क्लियर है कि ऐसा डिपॉजिट सर्टिफिकेट जिसको बैंक ने, रिजर्व बैंक ने या नेशनलाइज बैंक के थ्रू जिसको एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया गया है, ये डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो रहता है ये टर्म मनी, टर्म डिपॉजिट्स या कॉमर्शियल पेपर की फॉर्म में भी होता है। ये जो ओन फंड होता है उसी की तरह ही ये वर्क करता है। तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये अपना फोर्थ इंस्ट्रूमेंट है किसका, मनी मार्केट का। अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पेपर की। कॉमर्शियल पेपर जैसा कि नेम से क्लियर है कि जब भी हम किसी पेपर को इशू करेंगे तो उसका पर्पस क्या रहेगा, कॉमर्शियल रहेगा। कॉमर्शियल का मतलब ये हुआ कि वो बिजनेस की जो बुक्स हैं उनमें उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक अमाउंट जो
जिस पर वो इशू किया जाएगा उस अमाउंट, सर्टेन अमाउंट के बेस पर हम उसको इशू करते हैं। ये जो हम इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं जो हमने, चाहे वो कॉमर्शियल पेपर हो, चाहे वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, इंटरबैंक ट्रांस मनी हो या कॉल मनी हो, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट बोलते हैं। अब ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है और मनी मार्केट है, इसके कंक्लूजन को अब हम समझते हैं। तो मनी मार्केट जो क्या है, मनी मार्केट स्पेशलाइज है किसमें, उन सिक्योरिटीज में जो लेस देन 1 ईयर क्या होती हैं, इशू होती हैं। मनी मार्केट की सिक्योरिटीज क्या मानी जाती हैं, लिक्विड और सेफ मानी जाती हैं। लिक्विड इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि इनकी ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होती है। सेफ इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि मोस्टली जो होते हैं वो आरबीआई के कंट्रोल के अंदर इनका इशू किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि जो मनी मार्केट होता है वो जो गेन होता है, इसमें जो प्रॉफिट होता है वो म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, म्यूचुअल फंड में तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिटेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमें प्रोवाइड कराते हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रोवाइड होगा वो किसके थ्रू होगा, जो भी ट्रेजरी बिल है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है या कॉमर्शियल पेपर है, तो ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मानी जाती हैं। जब गवर्नमेंट किसी सिक्योरिटी को इशू करेगी तो वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लोगों का उसमें विश्वास भी रहता है। और इसमें जो रिटर्न रहती है, रिटर्न वेरी नहीं करती, जो प्रॉमिस रिटर्न गवर्नमेंट बोलती है वही प्रॉमिस रिटर्न हमें मैच्योरिटी पर मिलती है। तो जब हम देखते हैं कि ये जो हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो हम पढ़ रहे हैं उन सभी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आरबीआई को अपॉइंट कर रखा है कि वो क्या करेगी, जो डिपॉजिटर है उनके इंटरेस्ट को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। तो यहाँ पे होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो गाइडलाइन इशू रहती हैं, जैसे किसी सर्टिफिकेट का डिसकंटिन्यूएशन करना है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आएगी, किसी सर्टिफिकेट के अंदर या किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई चेंज करने हैं तो उसकी गाइडलाइन टाइम टू टाइम आएगी। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमें हेल्प करते हैं किसके अंदर, सिक्योरिटी मार्केट, जो मनी मार्केट है उसका, जो सिक्योरिटी मार्केट का सेकंड पार्ट है मनी मार्केट, उसको समझने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब हम आगे वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे लिक्विडिटी या आपकी सेफ्टी या फिर मैच्योरिटी के बेस पर कैसे बेनिफिट देते हैं एक इन्वेस्टर्स को, तो उनको हम आगे वाली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो फाइनेंशियल मार्केट का लेक्चर है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला क्या था, कैपिटल मार्केट, जिसको हमने 3rd लेक्चर में पढ़ा। और कैपिटल मार्केट के दो पार्ट थे, पहला क्या था आपका प्राइमरी मार्केट और दूसरा क्या था सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, और सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो हम फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, वो क्या है, मनी मार्केट। ये जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट का, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ा था हमने, बोलो, ये पढ़ा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ क्लेम। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में एक इमेज शो की थी जिसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट दिया था, डिफरेंट बेसिस दिए थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस के अंदर जो हमें क्लासिफिकेशन के लिए बोला है वो कैपिटल और मनी के लिए बोला है। तो वो किसके बेस पर था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वो बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम के बेस पर था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आ रहा होगा जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो नेचर ऑफ क्लेम डेट्स मार्केट है और इक्विटी मार्केट है, या बाय टाइम ऑफ डिलीवरी कैश मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपका एक्सचेंज ट्रेडेड है जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, या ओटीसी ओवर द काउंटर। तो ये जो बाकी तीनों के टाइप हैं वो हम इसी जो अपने सेमेस्टर के अंदर जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं वहाँ डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर हम इन्हें पढ़ेंगे। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। जैसे कि फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। शॉर्ट में हम फॉरेन एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को बोलें तो उसको फॉरेक्स मार्केट शॉर्ट में हम डिनोट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, मार्केट इज ए ओवर द काउंटर। जैसे ओवर द काउंटर मतलब ये हो गया कि ये बीच में इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट एक्सचेंज मतलब आपका रिकॉग्नाइज रहता है। तो जो हम सिक्योरिटी बाय और सेल करते हैं रिकॉग्नाइज रहता है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट प्लेस दैट डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट फॉर करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। और हमारी जो शेयर्स रहते हैं, सिक्योरिटीज़ रहते हैं, उनकी डिमांड सप्लाई के बेस पर उनके प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड डिसाइड किए जाते हैं। पार्टिसिपेंट आर एबल टू बाय एंड सेल एक्सचेंज स्पेकुलेट ऑन द करेंसी।
करेंसी पे पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, बाय सेल करते हैं, ठीक है ना। स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टे के पर्पज़ से, ठीक है ना, कि कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बीच बीच में जब मार्केट में उनको लगता है कि यह फ़ायदा होता है तो आ जाते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से हम कहें बारिश की मेंढक होते हैं ना, इस तरीके से कि जब मार्केट अच्छा है तब तो वो आ जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर मेड अप बैंक्स, फॉरेक्स डीलर, कॉमर्शियल कंपनी, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, हेज फंड, रिटेल फॉरेक्स डीलर्स, इन्वेस्टर्स से जो हैं ये आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डील करते हैं। शॉर्ट में फॉरेक्स मैंने आपको बताया था, फॉरेक्स बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज को। फॉरेक्स इज़ द मार्केट प्लेस वेयर वेरियस नेशनल सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड, और वो सिक्योरिटीज़ इंसुलेटेड होती हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, जैसे आपका फॉरेक्स डीलर है, बैंक है, कॉमर्शियल कंपनीज हैं, और आपका सेंट्रल बैंक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है, हेज फंड है, रिटेल फॉरेक्स डीलर है, इन्वेस्टर है, इंसुलेटेड सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। अब ये जो आपका फॉरेक्स मार्केट होता है ये आपका ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप सिक्योरिटीज़ को बाय सेल कर सकते हो, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज की यदि हम बात करें इंडिया के अंदर, तो अकॉर्डिंग टू बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो था बाय सेंट्रल बैंक की, फॉरेन एक्सचेंज आपका मार्केट एवरेज $5.1 ट्रिलियन पर डे था अप्रैल 2016 में, जो कि काफ़ी था कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हम काफ़ी क्या डील कर रहे हैं। और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है सिक्योरिटीज़ की टाइप भी ईयर बाई ईयर क्या हो रहे हैं, आपकी नई नई सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इशू की जाती हैं। न्यू मतलब न्यू फीचर्स की, न्यू प्रोडक्ट्स की जो हैं आते रहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज जो आपका मार्केट है ये आपको हेल्प करता है अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बड़े लेवल तक ले जाने के लिए। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।